बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, रमज़ान वह पाक महीना में से एक है जिसमें कुरान शरीफ नाजिल हुआ और अल्लाह ने इस पाक महीने में दुनिया भर के सभी मुसलमानों के ऊपर पूरे रमज़ान के रोज़े फ़र्ज किए हैं, जिसकी वजह से पूरे दुनिया के मुसलमान रमज़ान के सभी रोज़े को रखते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है माजिद और आज की वीडियो में हम सभी इन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे कि रमज़ान क्या है और रमज़ान के महीने में रोज़े कैसे रहते हैं, रोज़ा क्या है, रोज़ा की क्या नियत होती है, रोज़े की कितने किस्म होती हैं और रोज़ा किन किन बातों से टूट जाता है और किन किन बातों से रोज़ा नहीं टूटता है, चांद देखने की क्या फजीलत है, सहरी की क्या नियत करें, इफ्तार की क्या नियत होती है, सहरी का क्या टाइम होता है, इफ्तार का क्या टाइम होता है। अगर इन सभी सवालों का जवाब अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी अल्लाह के वास्ते इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, रोज़ा क्या है? तो रोज़ा शरीयत के मुताबिक रोज़े का मतलब यह है कि मुसलमान इबादत की नियत से सुबह सादिक यानी फज्र का वक्त शुरू होने से लेकर सूरज डूबने यानी मगरिब का वक्त शुरू होने तक जानबूझकर खाने पीने और हमबिस्तरी से बचा रहे। औरत के लिए भी यही शर्त है कि वो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल, माहवारी और निफास यानी कि बच्चे पैदा होने के बाद आने वाले खून से पाक रहे। रोज़े की कितने किस्म होती हैं? तो पहला किस्म फ़र्ज, मुसलमानों पर रमज़ान के महीने के रोज़े फ़र्ज हैं। दूसरा वाजिब, रमज़ान के रोज़े जो छूट जाए, चाहे किसी मजबूरी की वजह से हो या जानबूझकर, उनको रमज़ान के बाद रखना वाजिब है। मजबूरी में और जानबूझकर छोड़े गए रोज़े की कज़ा के लिए अलग अलग अहकाम हैं जो आगे आपको हम बताएंगे। तीसरा नफल, रमज़ान के कज़ा रोज़ों के अलावा जो रोज़े रखे जाते हैं वह नफल रोज़े कहलाते हैं। जैसे 10 मुहर्रम, 15 शबान के और उनके साथ मिलाए गए रोज़े, ईद के बाद सवाल के महीने में ससीद के रोज़े यानी ईद के 6 रोज़े और इसके अलावा पीर व जुमेरात वगैरह के रोज़े नफल रोज़े कहलाते हैं। मकरूह क्या होता है? तो कुछ खास दिनों में और ख़ास तरह के रोज़े रखना मकरूह है, जैसे सिर्फ हफ्ते के दिन रोज़ा रखना, नौरोज़, मेहरगान, परसियों के त्यौहार के दिन का रोज़ा, हमेशा रोज़ा रखना, कुछ बात न करने का रोज़ा या ऐसा रोज़ा रखना जिसमें इफ्तार न करे और दूसरे दिन फिर रोज़ा रखे, यह सब मकरूह है, तंजीही है, यानी इन दिनों में रोज़ा रखना मना है। ईद और अयाम तशरीक, बकरीद और उसके बाद के 3 दिन के रोज़े मकरूह है, तहरीमी है, यानी हराम है। रोज़े की क्या नियत है? चलिए जानते हैं। तो रोज़े की नियत, रोज़ा रखने से पहले सूरज डूबने यानी मगरिब का वक्त शुरू होने से रोज़ा रखने के बाद जवाल का वक्त शुरू होने से पहले तक कर सकते हैं। इस वक्त में जब भी नियत कर लें रोज़ा हो जाएगा। नियत दिल से इरादे का नाम है, जुबान से कहना शर्त नहीं मगर जुबान से कह लेना मुस्तहब है। दिल से जो इरादा हो गया वही नियत है। अगर रात में नियत करे तो यह कहें, नवैतु इन असूमा गदिन लिल्लाह ताला मिन फ़र्ज़ रमज़ान हजा, मैंने नियत की कि अल्लाह ताला के लिए इस रमज़ान का फ़र्ज़ रोज़ा कर लूँगा। ज़रूरी मसाइल, कोई औरत हैज या निफास वाली थी, उसने रात में कल रोज़ा रखने की नियत की और सुबह सादिक से पहले हैज व निफास से पाक हो गई तो रोज़ा सही होगा। दीन में नियत करने का फ़ायदा जब ही है कि उसने सुबह सादिक से नियत करते वक्त तक रोज़े के खिलाफ कोई काम नहीं किया हो, लिहाजा अगर सुबह सादिक के बाद कुछ खा पी लिया हो या
जिमा हम बिस्तरी कर लिया तो अब नियत नहीं हो सकती। मगर भूलने की हालत में ज़्यादातर उलमा यही मानते हैं कि नियत सही है। रोज़े में सिर्फ रोज़ा तोड़ने की नियत से रोज़ा नहीं टूटेगा जब तक रोज़ा तोड़ने वाला काम न करे। सहरी खाना भी नियत है, चाहे रमज़ान के रोज़े के लिए हो या किसी और रोज़े के लिए। मगर जब सहरी खाते वक्त यह इरादा है कि सुबह को रोज़ा न होगा तो सहरी खाना नियत नहीं। रमज़ान के हर रोज़े के लिए नई नियत की ज़रूरत है। पहली या किसी तारीख में पूरे रमज़ान के रोज़े की नियत कर ली तो यह नियत सिर्फ उसी एक दिन के लिए हुई जिस दिन की गई, बाकी दिनों के लिए नियत मकरूर हो जाएगी। कज़ा और वाजिब रोज़ों की नियत सहरी का वक्त ख़त्म होने से पहले करना ज़रूरी है। यह भी ज़रूरी है कि जो रोज़ा रखता है या रखना है ख़ास उस रोज़े की नियत करे। इन रोज़ों की नियत अगर दिन में की तो नफल हुए, फिर भी उनका पूरा करना ज़रूरी है। तोड़ेगा तो कज़ा वाजिब होगी। यह ख्याल करके कि किसी रोज़े की कज़ा उसके जिम्मे है, रोज़ा रखा, बाद में मालूम हुआ कि ख्याल गलत था तो अगर फ़ौरन तोड़ दे तो तोड़ सकता है। हालांकि बेहतर यह है कि पूरा कर ले और अगर फ़ौरन न तोड़ा तो थोड़ी देर बाद नहीं तोड़ सकता। तोड़ेगा तो कज़ा वाजिब है। रात में कज़ा रोज़े की नियत की, लेकिन सुबह को उसे नफल करना चाहे तो नहीं कर सकता। नमाज पढ़ने में रोज़े की नियत सिर्फ दिल में की तो यह नियत सही है। रमज़ान का रोज़ा जानबूझकर तोड़ने पर उस रोज़े की कज़ा है और 60 रोज़े कफ़ारे के यानी कुल इकट्ठे 61 रोज़े लगातार रखने होंगे। किसी ने 61 रोज़े रख लिए लेकिन कज़ा रोज़े का दिन तय नहीं किया तब भी रोज़ा हो जाएगा। रमज़ान का चाँद देखने की अहमियत। मुसलमान होने के नाते हमारी यह जिम्मेदारी है कि ख़ास तौर पर रमज़ान का चाँद देखने की कोशिश करें, क्योंकि यह चाँद उस फ़र्ज़ की अदायगी का पैगाम देता है जिसके लिए अल्लाह ताला ने यह फरमाया है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जजा दूंगा। हालांकि तमाम इबादतें अल्लाह ताला के लिए ही है और वही उसका अर्ज देता है, मगर ख़ास तौर पर रोज़े के लिए यह फरमाना उसकी अहमियत ज़ाहिर करता है। लिहाजा हमें भी इसकी अहमियत को समझते हुए इसकी शुरुआत चाँद देखने से करनी चाहिए। आजकल लोगों ने यह बहुत गलत तरीका इख्तियार कर लिया है कि खुद चाँद देखने की कोशिश नहीं करते और इधर उधर से खबरें लेने लगते हैं, जो कि यह गलत है। चाँद देखने के बारे में कुछ हदीस हैं जो आपको मैं सुनाऊंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रोज़ा न रखो जब तक चाँद न देख लो और इफ्तार न करो जब तक चाँद न देख लो। आप सभी को और अगर अब्र बादल मुबारक हो तो 30 की गिनती पूरी कर लो। जिसने हम सभी को छठा रोज़ा कबूल करने की तौफीक अता फरमाई। या अल्लाह हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपना रहम करम बरसाते रहें। हाजिर होकर अर्ज की, मैंने रमज़ान का चाँद देखा है। फरमाया कि तू गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अर्ज की, हाँ। फरमाया कि तू गवाही देता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उसने कहा हाँ हाँ हाँ। इरशाद फरमाया, ये बिलाल लोगों में ऐलान कर दो कि कल रोज़ा है। चाँद देखने के बारे में ज़रूरी मसाइल। 5 महीनों का चाँद देखना वाजिब किफ़ाया है। सबान, रमज़ान, सवाल, जिकादा, जिलहिजा। सबान का इसलिए कि अगर रमज़ान का चाँद देखते वक्त अब्र या गुबार हो तो 30 पूरे करके रमज़ान शुरू करे और रमज़ान का रोज़ा रखने के लिए और चाँद देखकर उसकी तरफ उंगली से इशारा करना मकरूर है, अगरचे दूसरे को बताने के लिए हो। वह चीज़ें जिनसे रोज़ा नहीं टूटता। यहाँ अब हम उन चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं जिनसे रोज़ा नहीं टूटता। इस सिलसिले में सबसे पहले कुछ अहादीस पेश की जा रही है जिसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रोज़ेदार ने भूलकर खाया या पिया वह अपने रोज़े को पूरा
कि उसे अल्लाह ने खिलाया और पिलाया है। 3 चीज़ें रोज़ा नहीं तोड़ती। भूल कर खाने पीने या जिमा सोहबत करने से रोज़ा नहीं टूटता, चाहे वह रोज़ा फ़र्ज हो या नफल। याद दिलाने पर भी अगर याद नहीं आया कि रोज़ेदार है और रोज़ा तोड़ने वाला कोई काम किया तो अब रोज़ा टूट जाएगा, मगर इस सूरत में कफ़ारा लाजिम नहीं। किसी रोज़ेदार को कुछ खाते पीते देखे तो याद दिलाना वाजिब है, याद ना दिलाया तो गुनाहगार होगा। लेकिन अगर वह रोज़ेदार बहुत कमज़ोर और यह सोचकर कि खा लेगा तो रोज़ा भी अच्छी तरह पूरा कर लेगा और दूसरी इबादतें भी अच्छी तरह अदा कर लेगा, इस सूरत में याद न दिलाना बेहतर है। मक्खी, धूल, धुआं या गुबार हलक में खुद से चला जाए तो रोज़ा नहीं टूटता। जानबूझकर धूल या धुआं वगैरह मुंह या नाक से अंदर की तरफ खींचने से रोज़ा टूट जाता है। यहाँ तक कि अगरबत्ती वगैरह के धुएं को नाक से खींचने पर भी रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह बीड़ी, सिगरेट और हुक्का पीने से भी रोज़ा टूट जाता है और इन्हें पीने वाले पर कफ़ारा भी लाजिम आएगा। बोसा लेने से रोज़ा नहीं टूटता। कुल्ली करते में कुछ तरी मुंह में बाकी रह गई जो थूक के साथ निगल ली तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। कान में पानी चला गया या तिनके से कान खुजाया और इस पर कान का मैल लग गया, फिर वही मैल लगा हुआ तिनका कान में डाला और कई बार ऐसा किया तो रोज़ा नहीं टूटा। दांत या मुंह में बिल्कुल थोड़ी सी कोई चीज़ रह गई और थूक के साथ हलक में उतर गई या दांतों से खून निकलकर हलक तक पहुंचा मगर हलक से नीचे न उतरा तो इन सूरतों में रोज़ा नहीं टूटता। भूले से जिमा कर रहा था, याद आते ही अलग हो गया या सुबह सादिक से पहले जिमा में मशगूल था, सुबह होते ही अलग हो गया और अगर इन दोनों सूरतों में अलग होने के बाद इंजाल हो गया तब भी रोज़ा नहीं टूटता। भूल से खाना खा रहा था, याद आते ही फौरन निवाला निगल दिया या सुबह सादिक से पहले खा रहा था और सुबह सादिक होते ही उगल दिया, रोज़ा नहीं टूटा। निगल लिया तो दोनों सूरतों में रोज़ा टूट जाएगा। एहतिलाम नाइट फैल होने से रोज़ा नहीं टूटता। गिब्बत हालांकि बहुत सख्त करीबा गुनाह है। कुरान मजीद में गिब्बत करने वाले के बारे में फरमाया गया है, जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना, और हदीस में गिब्बत को जीना से भी सख्त कर बताया है और गिब्बत की वजह से रोज़े की नूरानियत जाती रहती है, लेकिन गिब्बत करने से रोज़ा नहीं टूटता। तेल या सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटता, चाहे तेल या सुरमे का मज़ा हलक में महसूस होता हो, बल्कि थूक से सुर्ग का रंग भी दिखाई देता हो जब भी नहीं। तिल या तिल के बराबर कोई चीज़ चबाई और थूक के साथ हलक से उतर गई तो रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन अगर उसका मज़ा हलक में महसूस होता हो तो रोज़ा टूट गया। रोज़ा तोड़ने वाली कुछ ऐसी चीज़ जिनके बारे में आप लोग जानेंगे। रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद अहादीस इस तरह है, जिसने रमज़ान के एक दिन का रोज़ा बगैर रुखसत शरीर इजाज़त बगैर मर्ज के न रखा तो ज़माने भर का रोज़ा उसकी कज़ा नहीं हो सकती। अगरचे रख भी ले, यानी वह फजीलत जो रमज़ान में रखने की थी किसी तरह हासिल नहीं कर सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं सो रहा था, 2 शख्स हाजिर हुए और मेरे बाजू पकड़कर एक पहाड़ के पास ले गए और मुझसे कहा चढ़िए। मैंने कहा मुझसे इसकी ताकत नहीं। उन्होंने कहा हम सहल कर देंगे। मैं चढ़ गया। जब बीच पहाड़ पर पहुंचा तो सख्त आवाज़ें सुनाई दी। मैंने कहा ये कैसी आवाज़ें हैं? उन्होंने कहा ये जहन्नमियों की आवाज़ें हैं। फिर मुझे आगे ले गया। मैंने एक कौम को देखा, वो लोग उल्टे लटके हुए और उनकी बाछें चीरी जा रही थी जिनसे खून बहता है। मैंने कहा ये कौन लोग हैं?
कहाँ ये वो लोग हैं कि वक्त से पहले रोज़ा इफ्तार कर लेते थे। वक्त से पहले इफ्तार करने से पहले, रोज़ा इफ्तार के टाइम से पहले वो लोग इफ्तार कर लेते थे, इसी वजह से उन्हें सज़ा मिल रही थी। रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ें के बारे में ज़रूरी मसाइल हैं। खाने पीने और जिमा सोहबत करने से रोज़ा टूट जाता है, जबकि रोज़ेदार होना याद हो। हुक्का, सिगरेट, बीड़ी और चरस वगैरह पीने से रोज़ा टूट जाता है, चाहे हलक तक धुआं पहुँचे या ना पहुँचे। पान या खैनी तंबाकू खाने से भी रोज़ा टूट जाता है, चाहे पीक थूक दी हो या नहीं थूकी हो। चीनी वगैरह ऐसी चीज़ें जो मुंह में घुल जाए, उसको खाने से भी रोज़ा टूट जाता है। दांतों के बीच कोई चीज़ चने के बराबर या ज़्यादा थी, उसे खा गया तो भी रोज़ा टूट गया। दांतों से खून निकलकर हलक से नीचे उतर गया, खून थूक से ज़्यादा था कि बराबर था या कम था, मगर उसका मज़ा हलक में महसूस हुआ तो रोज़ा इन बातों से टूट जाता है। अगर महसूस नहीं हुआ तो रोज़ा नहीं टूटा। नाक के नथनों में दवा डालने से, कान में तेल डालने, खुद चले जाने से या हुक्ना लेने से रोज़ा टूट जाता है, लेकिन पानी कान में चले जाने से या डालने से रोज़ा नहीं टूटता। कुल्ली करने में बिना इरादा पानी हलक से उतर गया तो रोज़ा गया। नाक में पानी चढ़ाया और दिमाग को चढ़ गया तो रोज़ा टूट गया, लेकिन अगर रोज़ा होना भूल गया तो नहीं टूटेगा। किसी ने रोज़ेदार की तरफ कोई चीज़ फेंकी, वह उसके हलक में चली गई तो रोज़ा टूट जाता है। सोने में पानी पी लिया या कुछ खा लिया या मुंह खुला था और पानी की बूंद या औला हलक में चला गया तो रोज़ा टूट जाता है। थूक मुंह से बाहर आने के बाद दोबारा निकल लेने से रोज़ा टूट जाता है। अगर याद ना हो कि वो रोज़ा है तो नहीं टूटता है। मुंह में रंगीन डोरा रखने से थूक रंगीन हो गया, उसे निगलने से रोज़ा टूट गया। आंसू मुंह में चला गया और निगल लिया, अगर यह 1-2 बूंद है तो रोज़ा नहीं टूटा, लेकिन अगर इतना ज़्यादा हो कि उसकी नमकीनी पूरे मुंह में महसूस हुई तो रोज़ा टूट जाता है। पसीने का भी यही हुक्म है। औरत का बोसा लिया, छुआ, चुमा या गले लगाया और इंजाल हो गया तो रोज़ा टूट गया, और औरत के छूने से मर्द को इंजल हुआ तो रोज़ा टूट गया। जानबूझकर मुंह भर के उल्टी करने से रोज़ा टूट जाता है।